राम राम जी सारा ने। आज की अपनी कहानी का शीर्षक है भाग्य की दौलत। एक बार एक महात्मा जी निर्जन वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे तो उन्हें एक व्यक्ति ने रोक लिया। वह व्यक्ति अत्यंत गरीब था, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता था। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बात करते हैं। अब यदि परमात्मा से मिलें तो उनसे कहिएगा कि मुझे सारी उम्र की जितनी दौलत मिलनी है कृपया वह एक साथ ही मिल जाए, ताकि मैं कुछ दिन तो चैन से जी सकूं। महात्मा ने उसे समझाया, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को सुनाऊंगा, लेकिन तुम खुद भी सोचो, यदि भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिल जाएगी तो आगे की जिंदगी कैसे गुजारोगे। किंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। महात्मा उस व्यक्ति को आशा दिलाते हुए आगे बढ़ गए। इन्हीं दिनों में उसे ईश्वरीय ज्ञान मिल चुका था। महात्मा जी ने उस व्यक्ति के लिए अर्जी डाली। परमात्मा की कृपा से कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को काफ़ी धन दौलत मिल गई। जब धन दौलत मिल गई तो उसने सोचा, मैंने अब तक गरीबी के दिन काटे हैं, ईश्वरीय सेवा कुछ भी नहीं कर पाया। अब मुझे भाग्य की सारी दौलत एक साथ मिली है, क्यों न मैं इसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊं, क्योंकि इसके बाद मुझे दौलत मिलने वाली नहीं है। ऐसा सोचकर उसने लगभग सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में लगा दी। समय गुजरता गया। लगभग 2 वर्ष पश्चात महात्मा जी उधर से गुजरे तो उन्हें उस व्यक्ति की याद आई। महात्मा जी सोचने लगे, वह व्यक्ति जरूर आर्थिक तंगी में होगा, क्योंकि उसने सारी दौलत एक साथ पाई थी और कुछ भी उसे प्राप्त नहीं हुआ होगा। यह सोचते सोचते महात्मा जी उसके घर के सामने पहुँचे। लेकिन यह क्या, झोपड़ी की जगह महल खड़ा था। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र महात्मा जी पर पड़ी, महात्मा जी उसका वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। भाग्य की सारी दौलत कैसे बढ़ गई। वह व्यक्ति नम्रता से बोला, महात्मा जी, मुझे जो दौलत मिलनी थी वह मैंने चंद दिनों में ही ईश्वरीय सेवा में लगा दी थी। उसके बाद यह दौलत कहाँ से आई मैं नहीं जानता। इसका जवाब तो परमात्मा ही दे सकता है। यह बात सुनकर महात्मा जी वहाँ से चले गए और एक विशेष स्थान पर पहुंचकर ध्यान मगन हुए। उन्होंने परमात्मा से पूछा, यह सब कैसे हुआ। महात्मा जी को एक आवाज़ सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जाए जो ईश्वरीय सेवा में लगाए। इस कहानी की सीख है, जो व्यक्ति जितना कमाता है उसमें का कुछ हिस्सा अगर ईश्वरीय सेवा में, ईश्वरीय कार्यों में लगाता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। इसलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा होता है। अगर आपने कहानी अच्छी लगी तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो।